नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों। मैं आज देश हित में आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में फैले भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करने जा रहा हूँ। मैं दिनांक 15/11/2021 तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कर्मचारी था। मुझे दिनांक 15/11/2021 को कंपनी द्वारा झूठा आरोप लगाकर निकाल दिया गया। मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि मैंने एक पेट्रोल पंप के मालिक श्री राजकुमार नारंग, जो ओम साई फ्यूल सिसैया सितारगंज उत्तराखंड के मालिक थे, उन्हें झूठी शिकायत करने के लिए उकसाया। यह सच है कि मैंने श्री नारंग को शिकायत करने के लिए कंपनी एचपीसीएल के चेयरमैन मुकेश सुराणा और कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर की ईमेल दी थी, क्योंकि डीलर बार बार शिकायत करता था कि जब हल्द्वानी डिपो से भरकर तेल की गाड़ी उसके पंप पर उतरती हैं तो उसके अंडरग्राउंड टैंक, ज़मीन के नीचे जो टैंक होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। उन्होंने उसकी शिकायत कई बार श्री राकेश कुमार बिक्री अधिकारी से की, लेकिन कोई बात नहीं सुनता। यह बात देहरादून में बैठे रीजनल मैनेजर श्री अरुण कुमार गुप्ता से भी की, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब बात यह आती है कि अंडरग्राउंड टैंक कैसे शॉर्ट हो जाते हैं डीलरों के। तो इस पर मैं खुलासा करना चाहूँगा कि एचपीसीएल के डिपो अधिकारियों से लेकर रीजनल मैनेजर सभी की मिली भगत होती है, सभी को मुनाफा पहुंचता है। पंपों पर जो गाड़ियां जाती हैं उनमें गैर कानूनी फिटिंग्स लगी होती हैं और ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर से लेकर ऊपर तक सभी को मुनाफा होता है। केवल डीलर बेचारा मारा जाता है, क्योंकि डीलर को ये पता ही नहीं होता है कि उसके अंडरग्राउंड टैंक्स जो तेल वो रिसीव कर रहा है वह क्यों कम पड़ रहा है। एचपीसीएल के उच्च अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं। डीलर के टैंकों में स्टॉक वेरिएशन आता है। डीलर को शो कॉज या कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। सेल्स ऑफिसर पैसे लेकर या तो मामले को रफा दफा कर देता है या डीलर को सप्लाई न देने या पंप बंद करने की धमकी देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हल्द्वानी डिपो उत्तराखंड में तेल की चोरी, सॉल्वेंट की मिलावट और गाड़ियों में गुप्त तरीके से बच्चे चैम्बर लगाकर तेल पंपों पर सप्लाई करने का खेल काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। हल्द्वानी डिपो का मैनेजर मृत्युंजय सिन्हा, जो बिहार का रहने वाला था, एक भ्रष्ट अधिकारी था। वह कई ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर उनकी गाड़ियों में तेल चोरी करवाता था और कंपनी व पंपों के मालिकों को नुकसान पहुंचाता था। मृत्युंजय सिन्हा की ऊपर के अधिकारियों जैसे बसव सिन्हा, जो उस समय जीएम होता था, जो लखनऊ में बैठता था, डीजीएम विपुल अग्रवाल, सीजीएम संजय मल्होत्रा व देहरादून का रीजनल मैनेजर, सब की मिली भगत थी। सब मुनाफाखोरी करते थे। मैंने कंपनी में गुप्त तरीके से कई बार ईमेल के द्वारा इन सभी अधिकारियों को सूचना दी थी, लेकिन मृत्युंजय सिन्हा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कोई बाहर से जांच के लिए आया या दूसरे डिपो से जांच के लिए आया, जैसे नजीबाबाद का डिपो मैनेजर जिसकी खुद छवि खराब थी, वीरेंद्र पाल, तो मृत्युंजय सिन्हा ने उसे खिला पिलाकर चंद पैसे देकर सारी जांच की रिपोर्ट अपने पक्ष में करवा ली। वीरेंद्र पाल, जो अभी मेरठ डिपो का मैनेजर है, वह खुद भ्रष्टाचार में लिप्त था और आज भी लिप्त है। मेरा फरवरी 2020 में झूठे आरोप लगाकर तत्काल ट्रांसफ़र बिहार कर दिया गया, ताकि मृत्युंजय सिन्हा अपना भ्रष्टाचार का खेल यूं ही खेलता रहे।
मेरे ट्रांसफ़र से पहले 6 फरवरी 2020 को हल्द्वानी डिपो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक घटना घटी। वह क्या थी? एक गाड़ी पर हल्द्वानी के एसडीएम साहब विवेक राय ने टीम बनाकर छापा मारा, क्योंकि निकटतम गांव हरिपुर के लोगों ने शिकायत की थी प्रशासन को। तो एक गाड़ी 6 फरवरी 2020 को डिपो के अंदर छापेमारी के दौरान पकड़ी गई। HR 73A 8577, जिसमें करीब 4000 लीटर डीजल कम पाया गया। अच्छा हुआ कि प्रशासन ने छापा मार दिया, नहीं तो मृत्युंजय सिन्हा उस गाड़ी को कागजातों में दिखा देता कि वह पूरी थी और उसमें कोई शॉर्टेज नहीं थी। मृत्युंजय सिन्हा फ़ायदा उठाकर कंपनी को चूना लगा रहा था। प्रशासन द्वारा एक और गाड़ी HR 73A 8277 भी डिपो के बाहर बरामद की गई, जिसमें 18,000 लीटर तेल पकड़ा गया। और वह तेल डीजल था या पेट्रोल, यह किसी को नहीं मालूम। मृत्युंजय सिन्हा ने रातों रात पूरे हल्द्वानी प्रशासन को घूस खिलाकर मामले को निपटा दिया। गाड़ी के ड्राइवर दीपक सिंह चौहान, जो HR 73 8577 चलाता था, उसको मृत्युंजय सिन्हा ने यह कह दिया कि सारा मामला अपने ऊपर ले लो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मृत्युंजय सिन्हा ने तेल की कालाबाजारी से खूब पैसा कमाया। ड्राइवर को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा और डिपो मैनेजर बाइज्जत बरी। उस पर न तो प्रशासन ने ही कोई कार्रवाई की, न ही कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई की गई। मुझे तत्काल प्रभाव से दिनांक 12/2/2020 को हल्द्वानी उत्तराखंड से आरा स्थित पटना LPG प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं शिकायत करता रहा कि कंपनी मृत्युंजय सिन्हा पर कार्रवाई करे। आखिरकार विजिलेंस इंक्वायरी हुई, मृत्युंजय सिन्हा को दोषी पाया गया और दिनांक 9/11/2020 को मृत्युंजय सिन्हा को सस्पेंड किया गया। हैरानी की बात यह है कि मृत्युंजय सिन्हा के चोरी के मामले की जानकारी कई बार मैंने पहले ही बसव सिन्हा, संजय मल्होत्रा और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ चेयरमैन साहब मुकेश सुराणा साहब तक दी थी, क्योंकि ये बसव सिन्हा और संजय मल्होत्रा और रीजनल मैनेजर गुप्ता जी, ये इन सब की मिली भगत थी, इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और सिन्हा चोरी करता रहा। इसी दौरान मेरी बात ओम साई फ्यूल के मालिक श्री नारंग से हुई। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि राजेश जी, कंपनी तो चोरों की है, मुझे अच्छा नहीं लगा। वे अपने स्टॉक वेरिएशन से परेशान थे। उनके टैंकों में माल शॉर्ट आता था। अब डीलर को इतनी जानकारी नहीं होती है कि उसके टैंक क्यों शॉर्ट आ रहे हैं। वही आदर्श मान के चलता है कि माल ठीक ही आ रहा होगा डिपो से। जो गाड़ी प्रशासन द्वारा पकड़ी गई थी HR 73A 8577, उनके पंप पर कई बार गई थी और उसी के ड्राइवर दीपक सिंह चौहान ने मुझे यह जानकारी दी थी कि उसकी गाड़ी में 300 लीटर का बच्चा चैम्बर लगा हुआ था। डीलर ने मुझसे ईमेल लेकर डायरेक्टर राकेश मिश्री और चेयरमैन मुकेश कुमार सुराणा जी को शिकायत कर दी। कंपनी की बदनामी हुई। सेल्स अधिकारी राकेश कुमार और अरुण गुप्ता और मृत्युंजय सिन्हा, इन सब ने मिली भगत करके डीलर श्री राजकुमार नारंग पर यह दबाव डाला कि आपकी सप्लाई रोक दी जाएगी, आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से पंप हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो अगर कंपनी द्वारा उधार पर माल न दिया जाए तो वह तत्काल 1 से 2 महीने में बंद हो जाएंगे। सेल्स ऑफिसर अपने निजी फायदे के लिए, क्योंकि कंपनी से जो उधार दिलवाते हैं उसके खरे पैसे लेते हैं लीटर के हिसाब से। इसके बाद श्री राजकुमार नारंग से यह लिखवा दिया दबाव डालकर कि
उसको मैंने उकसाया था शिकायत करने के लिए। उसके पंप पर गाड़ी केवल 40 लीटर ही शॉर्ट थी। पर उसका क्या पर उसका क्या, जो 300 लीटर बच्चा चैम्बर गाड़ी में लगा हुआ था। गाड़ी के ड्राइवर दीपक सिंह चौहान ने खुद इस बात को कबूल किया है कि उसकी गाड़ी में बच्चा चैम्बर लगा हुआ था जिस वक्त वह ओम साई फ्यूल पर गाड़ी लेकर के गया था। इस बात को कबूल किया गया। दीपक सिंह चौहान के द्वारा मुझे झूठी चार्जशीट दी गई, जबकि मैं दीपक सिंह चौहान की स्टेटमेंट कंपनी को भेज चुका हूँ। मेरी जांच चलती रही। मैं सच्चाई के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे 15/11/2021 को बर्खास्त कर दिया गया। मृत्युंजय सिन्हा जैसे लोग आज भी कंपनी में हैं। HR 73A 8577 गाड़ी को विजिलेंस विभाग द्वारा 26 अगस्त 2020 को जांच किया गया। वह 4000 लीटर ही नहीं बल्कि 575 लीटर डिपो के अंडरग्राउंड टैंक में उतरते समय कम मिली। जब जांच चल रही थी तब पकड़े जाने के डर से ट्रांसपोर्टर और मृत्युंजय सिन्हा ने हल्द्वानी पुलिस प्रशासन को पैसे खिलाकर उसी समय डिपो से गाड़ी को बाहर करवा दिया और ट्रांसपोर्टर की कस्टडी में दे दिया। आपसे मैं यह सवाल करता हूं कि अगर मैंने मृत्युंजय सिन्हा द्वारा तेल चोरी का पर्दाफाश करने की कोशिश की और एक डीलर की मदद की ताकि वह अपनी शिकायत सही स्थान पर कर सके, पंपों पर कंपनी द्वारा तेल की मात्रा को पूरा दिया जाए, तो उसकी सज़ा मुझे यह मिलती है कि मुझे कंपनी से ही निकाल दिया जाए। मैं एक भारत देश का नागरिक हूं और देश हित के लिए यह जानकारी दे रहा हूं। एक संस्करण पेट्रोवॉच वॉल्यूम 25 में, जो कि दिसंबर में प्रकाशित हुई थी, उससे यह जानकारी मिलती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ऑफिसर्स के द्वारा भ्रष्टाचार की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। कंपनी को बाध्य किया जाए कि डीलरों को तेल की सही मात्रा व क्वालिटी मिले। कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी भी डीलर पर कोई दबाव न डाले ताकि संस्थान निजी क्षेत्रों की तरह बेहतर प्रदर्शन कर सके। HPCL के सेल्स ऑफिसर निजी फायदे के लिए डीलरों को उधार देने का खेल बंद करें। मृत्युंजय सिन्हा ही नहीं बल्कि कई डिपो के कामगार और डिपो के कर्मचारी जैसे हल्द्वानी में मौजूद रतन कुमार कटेरिया और नत्थू खान, जो सालों से उस डिपो में, हल्द्वानी डिपो में मौजूद हैं, जो ड्राइवरों से पैसे लेने का खेल, घूस लेने का खेल आज भी खेल रहे हैं। ड्राइवर ये बताने से घबराते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि ड्राइवर बहुत ही डरे हुए रहते हैं और ड्राइवरों को डर लगता है कि उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले लिया जाए उन दोनों के द्वारा। और भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में ये दोनों लिप्त थे। जैसे आशीष गौतम, जो हल्द्वानी डिपो में ही मृत्युंजय सिन्हा के साथ कार्यरत था। आशीष गौतम एक दूसरा अधिकारी जो मृत्युंजय सिन्हा के साथ हल्द्वानी डिपो में लिप्त था, कार्यरत था। हल्द्वानी डिपो में मृत्युंजय सिन्हा द्वारा मैसर्स राजा ट्रांसपोर्ट के मालिक से कहकर गाड़ी UK 07CC 1805 पर एक ड्राइवर जिसका नाम मनोज प्रजापति था, उसे मृत्युंजय सिन्हा ने रखवाया था। मृत्युंजय सिन्हा जिस ड्राइवर को रखवाता था उसके साथ साठ-गांठ कर लेता था। अन्य सभी गाड़ियों के 4 या 5 चैम्बरों के पर्दों को बीच में न करवाने के लिए सिन्हा पैसे लेता था, क्योंकि ड्राइवर तेल चोरी कर लेता था और सिन्हा की कमीशन बन जाती थी।
चोरी का यह खेल काफ़ी समय तक सिन्हा द्वारा अपने पसंदीदा ड्राइवर के साथ चलता रहा। जून 2020 को जब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर मृत्युंजय सिन्हा की ट्रांसफ़र वर्धा महाराष्ट्र को कर दी गई, तब वहां परिचालन अधिकारी आशीष गौतम ने सोचा कि वह क्यों न पैसे कमाए। उसने यूके 07 CC 1805 गाड़ी पर चलने वाले एक दूसरे ड्राइवर अंकित कुमार गौतम के साथ साठगांठ कर ली। पहले से ही उस गाड़ी के चैम्बरों के पर्दे बीच में नहीं थे और आशीष गौतम को यह बात पता थी। उसने ड्राइवर अंकित कुमार गौतम के साथ मिलकर तेल की चोरी शुरू कर दी। खूब चोरी की। अंततः माह सितंबर 2020 के मध्य एक अन्य ट्रांसपोर्टर द्वारा डिपो मैनेजर श्री अमर बहादुर को गुप्त जानकारी मिली, तो उन्होंने गाड़ी संख्या UK 07 CC 1805 की पुनः जांच करी और जांच में वह गाड़ी करीब 666 लीटर कम पाई गई। उस गाड़ी की जांच गलत तरीके से करके गाड़ी में त्रुटि कमी निकालकर उस गाड़ी को डिपो मैनेजर द्वारा ब्लैकलिस्ट काली सूची में डाल दिया गया। गाड़ी के ड्राइवर ने जब यह जानकारी अपने मालिक को दी तो वह बहुत देर हो चुकी थी। इसमें भी आशीष गौतम को ट्रांसपोर्टर द्वारा बचा लिया गया, वरना साठगांठ की बात वह कंपनी को बता सकते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब HR 73 8577 गाड़ी प्रशासन द्वारा पकड़ी गई थी, तब श्री संजय सिंधवानी ने पुलिस प्रशासन, जो कि उस गाड़ी के ट्रांसपोर्टर थे, श्री संजय सिंधवानी ने प्रशासन को सच्चाई नहीं बताई और मृत्युंजय सिन्हा पर FIR रजिस्टर नहीं होने दी। उन्हें डर था कि कहीं कंपनी उनके ट्रांसपोर्ट फर्म के साथ पेट्रोल पंप पर ही न कार्रवाई करके बंद कर दे। मृत्युंजय सिन्हा ने एक और गाड़ी के ड्राइवर गोल्डी, जो HR 62 1495 चलाता था, के साथ, जिन्हें मैंने आदर्श समझा, जिन्हें कंपनी का पालनहार समझा, उन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे सोचा समझा जाल बुनकर नौकरी से ही निकाल दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई के आदेश दें। देश हित में यह सूचना देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये जानकारी देशवासियों को दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।